नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज बात करेंगे उस दौर की जब अमेरिका ने भारत के ओडिशा में एक बेस स्थापित किया था। इसका उद्देश्य क्या था, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं। 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था और उसके बाद भारत को जरूरत थी कि हमारी टेक्नोलॉजी मजबूत हो, एटलीस्ट इतनी मजबूत हो कि हम सीमाओं की निगरानी अच्छे से कर सकें। यह वो दौर था जब अमेरिका भी चाइना पर नजर रखना चाहता था और इसीलिए भारत के साथ मिलकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने यह बेस स्थापित किया था। चरबटिया बेस इसे कहा जाता है, वहीं पर यह स्थापित किया गया था उड़ीसा में जो ये इलाका पड़ता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आज इस बेस की हालत क्या है, कैसे काम होता है, क्या उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, और सीआईए ने यहां पर बेस बनाने के बाद अपना और भारत का फायदा कैसे किया था, आज इसे समझने की कोशिश हम करेंगे पंकज प्रसून के जरिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जरा बताइए, जो उद्देश्य था चीन पर नजर रखने का, उतना भर था या इसके पीछे की कुछ और कहानी आप लेकर आए जो सुनाएंगे? ये जेएफके फाइल्स अभी रिलीज हुई है 25 मार्च 2025 को और 80,000 पेज का ये फाइल्स है। 1962-63 के दौर की पूरी कहानी है। वो सीआईए का, इसको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। आप में से कोई भी जाके वो पढ़ सकता है, ऑनलाइन अवेलेबल है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो उसमें जो ऑफिशियली बताया गया है उसका एक हिस्सा आपने बताया कि जब चीन के साथ हम युद्ध हार गए थे तो नेहरू तो राजी नहीं थे इसके लिए, लेकिन बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो नेहरू के रक्षा सलाहकार भी थे। तो उन्होंने नेहरू को कन्विंस किया कि अभी चाइना से हार गए हैं, देश का मनोबल डाउन है, हमें अमेरिका से मदद लेनी ही चाहिए। और कन्विंस करने के बाद पता बाद में कैसे कांटेक्ट किया गया उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि दो फील्ड ऑफिसर हुआ करते थे सीआईए के, एक दिल्ली में थे, एक कलकत्ता में थे। लेकिन उन फील्ड ऑफिसर से संपर्क करके बाद में किया गया तो न कलकत्ता में न दिल्ली में एक ऐसे गुमनाम से जगह पे सीआईए का बेस बनाया गया जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। चरबटिया एक गांव भी एकदम रिमोट विलेज था और उस रिमोट विलेज से सीआईए पूरा ऑपरेट कर रहा था और उस वक्त ये चीजें बड़ी छुपा कर रखी गई भारत के साथ। ये तो कहानी है कि जो जेएफ के फाइल्स में है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले और बाद के थोड़ा सा इवेंट्स पे मैं आपको बता रहा हूं। ये कलकत्ता और दिल्ली जो फील्ड कमांडर्स थे ये पहले से थे, आजादी के बाद 1948 में ही आ गए थे। मतलब सीआईए ने अपने दो फील्ड ऑफिसर्स को 1948 में ही डिप्लॉय कर दिया था। 1958 में एक बड़ी घटना हुई और 1958 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद इसे एक्सीडेंट का नाम दिया गया। ये पहले हो रहा है, ये सारा कुछ चीन युद्ध से पहले हो रहा है 1958 में। उस वक्त के चेन ऑफ इवेंट्स को देखिए। उससे पहले क्या हुआ था कि इंडियन डिफेंस सिस्टम में एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसको जीप घोटाला बोलते हैं। ठीक है। तो जीप घोटाला, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम के जन, उनकी मौत, ये सब कुछ चल रहा था और फिर चाइना के साथ वॉर हुआ। उस वक्त जो भारत जो था वो बैटलफील्ड था। एक तरफ रशिया, चाइना और उनके एजेंट्स, और एक तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा था कि भारत मेरी तरफ आ जाए, क्योंकि गुटनिरपेक्ष जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, चार कमजोर आदमी आपस में हाथ मिला ले कि गांव के दो बड़े जमींदारों से हम अलग रहेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों का इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ होगा। दोनों जो जमींदार थे वो कोशिश कर रहे थे कि भारत उनकी तरफ आए। हुआ ये कि ये सब चल रहा था। 1962 में हारे, 63 में एक साल बाद ये बेस वहां बन गया। 64 में एक और घटना हुई। 64 में सीआईए का जासूसी विमान भारत के बॉर्डर से निकलता है और चाइना के बॉर्डर की निगरानी करता है। वो निगरानी विमान था। यह बात चाइना को पसंद नहीं आई। पता चल गया था उनको? अमेरिका, हाँ, पता चल गया था। तो ही विमान था और पूरा वो जासूसी कर रहा था, क्योंकि मिशन ही वही था ना कि चाइना पर नजर रखना। अब हुआ ये वहां पे कि चाइना को यह बात पसंद नहीं आई कि अमेरिका के तरफ भारत जा रहा है और हम पे जासूसी कर रहा है। उसने अपने इंटेलिजेंस के थ्रू पाकिस्तान से 65 में हमला करा दिया। हर साल दर साल ये हो रहा है। और 65 का जो वॉर था
पाकिस्तान को यह कन्विंस किया गया कि देखो 62 में हमसे हारने के बाद भारत कमजोर हो चुका है, सेना का मनोबल डाउन है, देश में खाने को अनाज दे, यही मौका है। और तुम्हारे पास, तुम तो अमेरिकन लॉबी में हो, तुम्हारे पास हथियार भी हैं और पैसे भी हैं, सब कुछ है, तो तुम तो आराम से जीत जाओगे। और इसी खुशफहमी में हमला कर दिया। देश अकाल से जूझ रहा था उस वक्त। 65 का जो था, देश में भयंकर अकाल। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अगर इस देश के हर इंसान के पेट में अन्न चाहते हो तो आपको सप्ताह में 1 या 2 दिन उपवास रखना सीखना पड़ेगा। हमारे पास इतना ही है। और वैसे केस में पाकिस्तान ने हमला किया था। वो कहा जाता है कि चाइना ने उसके लिए इंस्टिगेट किया था ये सारा। खैर, हम लड़े, बहादुरी से लड़े, पाकिस्तान को हराया। लेकिन हुआ इससे क्या कि भारत पाकिस्तान के युद्ध जब हुआ तो अमेरिका को अब साइड लेना पड़ गया कि आप किसके तरफ हो। और पाकिस्तान डिक्लेयर्ड रूप से अमेरिका का पार्टनर था, तो भारत अपने आप थोड़ा डिटैच हो गया वहां से। यह गेम प्लान हुआ। और जब भारत एक बार डिटैच हो गया तो अमेरिका से दूरी, चाइना से दुश्मनी, भारत अलग थलग करने की एक कोशिश थी। बाद में भारत ने क्या किया कि वो बेस बंद करा दिया गया। भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने रशिया की मदद से एक और जो काम वो करते थे और उसको खोला और उसका नाम दिया है, थोड़ा टेक्निकल सा नाम है इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और इसका जो ये कोडवर्ड था, इसका जो बनाया गया था, एस्टेब्लिशमेंट 22 था, वो इसको 22 बोलते थे। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट 22 बनाए हैं हम। और वो बड़ा एलिट टाइप का फोर्स था। और इसका जो सीक्रेट बेस था वो सीआई वाला हटा के उत्तराखंड शिफ्ट कर दिया गया। अभी भी है कि ताकि उस, ये बात बताने लायक नहीं होती, अभी है कि नहीं है ये मुझे नहीं, क्योंकि अपने देश के कुछ मजबूरियां हैं। जब इतनी कहानी आप मुझे बता रहे हैं, मुझे एक चीज और बताइए, भारत को क्या फायदा हुआ इससे? उसे छोड़ देते। भारत को यह फायदा हुआ कि जो सीआईए जो काम करता था, काम हमने सीख लिया। सीआईए वापस चला गया तो हमको अब वो करना आ गया। और यह फायदा और हुआ कि पाकिस्तान के साइड लेने के कारण अमेरिका जितना दूर रहे उतना ही अच्छा, क्योंकि 67 में ही हेनरी किसिंजर ने कह दिया था कि टू बी इनेमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। जो अमेरिका के उस वक्त जो छोटे मोटे देशों का उपयोग किया, आज उन सबकी हालत देख लीजिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो बाद में RNW ने अपना अलग एविएशन विंग, ARC एविएशन रिसर्च सेंटर भी बनाया। और SFF और एविएशन रिसर्च सेंटर आज भी काम कर रहा है, लेकिन किस सीक्रेट लोकेशन से कर रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। और ये नहीं, ठीक है, भारत से ही काम कर रहा है। ठीक है। और अभी तक इस बारे में ये चीन के खिलाफ जो गलवान की लड़ाई थी, वो ये इन्होंने लड़ी थी, SFF के जवानों ने लड़ी है वो। पंकज जी, मुझे एक बात और बताइए, सीआईए जब अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है, बहुत सीक्रेटली देती है, कहीं बेस बनाना हो या कोई भी ऑपरेशन हो, बहुत सीक्रेटली करती है। इसके अलावा आईबी के साथ मिलकर भी और कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम चला है, उसके बारे में बता सकते हैं? वो नंदा प्लूटोनियम मिशन क्या था, उसमें कैसे हेल्प हुई भारत की, हुई भी या नहीं हुई, या हम बस बार बार हमने अपनी जमीन दी, भारत बस यूज होता रहा और सीखता रहा? कहना आपका अच्छा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चंद सवाल पूछ लेता हूं दर्शकों से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस सवाल का जवाब दीजिए कि जब होमी जहांगीर भाभा की मौत हुई तो 24 घंटे के अंदर इसे दुर्घटना किसके दबाव में बनाया गया? 71 के जंग में जीतने के बाद शिमला समझौता में पाकिस्तान को वापस सब कुछ देने का जो फैसला था वो किसके दबाव में हुआ था? इसके बाद ये भोपाल गैस दुर्घटना, वारेन एंडरसन को सेफ पैसेज देना, मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में बैठा के दिल्ली से अमेरिका भेजना, ये किसके दबाव में था? 1992 में फिर से अमेरिकी जासूसी विमान आते हैं और उन्होंने हमारा परमाणु परीक्षण पकड़ लिया और टालना पड़ा था। नरसिम्हा राव उस वक्त थे। वो कौन था अपने यहां जिसने ये सारा कुछ लीक किया था, किसे लीक किया था? और इसी सीरीज में वो आपका वाला जो प्लूटोनियम वाला मामला है, मैं बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिसे बिना सबूत मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोले कि कॉन्स्पिरेसी थियोरी बता रहा है। ये सारी घटनाएं हुई हैं, इसका जवाब
और मैं एक बात और बता दूं, जिन लोगों ने देश के सीक्रेट्स सीआईए को लीक किए, आज वही सरेंडर मोदी ज्यादा चिल्ला रहे हैं। एग्जैक्टली तकलीफ इस बात की नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि आज भारत बहुत कुछ कर रहा है और दुनिया को पता नहीं चल पा रहा है। इस बारे में और ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक्स टू अजीत डोवाल एंड टीम। ठीक है। बहुत कुछ हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है, लेकिन इतना यकीन रखिए कि आज जो भारत में जो काम हो रहा है वो नहीं हुआ था, और ये टीम ऐसी है कि इसके सीक्रेट्स बाहर नहीं जाते। ठीक है, और यही चिढ़ है, यही अंदर से कुंठा है कि वो बिल्कुल। सीक्रेट्स बाहर निकलकर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब या तो प्रवोक कीजिए, तभी चाइना 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 का नाम लीजिए, सामने से कुछ तो रिवर्ट आए। और ये बात नहीं, कई वो सारे साफ अधिकारी दिख भी रहा बोल है, चुके वो हैं साफ दिख कि रहा है। हाँ, ये प्रवोक करने वाली राजनीति होती है। खैर पंकज जी, एक दौर था, उसकी कहानी आपने सुनाई, इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसको पता थी अच्छी बात है, जिसको नहीं पता थी उसको जानकारी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बताइए आपका इस चर्चा पर, इस खबर पर, इस किस्से पर क्या कुछ कहना है। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज को आप देखते रहिए। एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल से भी आप सारी अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।